दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है, जहां आज पहले दिन का खेल खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों शुरुआत से ही भारतीय टीम के गेंदबाज लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज पूरी तरह से अपना शिकंजा जमाए हुए थे, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते जा रहे थे और इसी वजह से दोस्तों चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को केएस भरत के हाथों कैच आउट करवा दिया। उस्मान ख्वाजा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी की बेहतरीन गेंदबाजी जारी थी। अब दोस्तों छठे ओवर में डेविड वार्नर ने एक खरारा चौका जड़ दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दबाव अपना बना लिया था। देखा जाए तो 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम एक विकेट के नुकसान पर 22 रन बना चुकी थी। अब 11वें ओवर में डेविड वार्नर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 13वें ओवर में वार्नर ने एक और बाउंड्री बटोर ली। अब दूसरी छोर से मार्नस लाबुशेन भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्री लगाते हुए नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में डेविड वार्नर ने अपनी क्लासी दिखा दी। इस ओवर में उमेश यादव को डेविड वार्नर ने एक के बाद एक ओवर में, जी हां दोस्तों, 4 शानदार चौके लगाकर कुल 16 रन बटोर लिए। डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन के बीच काफी बढ़िया साझेदारी पनप चुकी थी। खास तौर पर अब 18वें ओवर में लाबुशेन ने एक और चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ से डेविड वार्नर जमकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। मार्नस लाबुशेन भी अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का अंदाज दिखा रहे थे। डेविड वार्नर ने 22वें ओवर में एक और चौका जड़ दिया, लेकिन आखिरकार अब टीम इंडिया को सफलता दिलाने का काम लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने किया। इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डेविड वार्नर के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया और केएस भरत के हाथों कैच आउट करवा दिया। वार्नर 43 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने, जहां दोस्तों पहले सेशन के खेल के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 23 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना चुकी थी। अब दूसरी सीजन के खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन दोस्तों शुरुआत में ही मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को स्ट्राइक दिलाई। 25वें ओवर में मोहम्मद शमी ने मार्नस लाबुशेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। लाबुशेन 26 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में ट्रेविस हेड ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने एक और चौका जड़ दिया। अब स्टीव स्मिथ भी अपना हाथ खोल चुके थे और बाउंड्री लगाते हुए नजर आ रहे थे। ट्रेविस हेड तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे कि वनडे चल रहा हो। उनके बल्ले से लगातार चौके देखने को मिल रहे थे, जहां दोस्तों 31वें ओवर में ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खरारे चौके जड़ दिए। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी स्ट्राइक रोटेट करते हुए बाउंड्री लगा रहे थे। 36वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने एक और चौका जड़ दिया। अब दोस्तों 38वें ओवर में ट्रेविस हेड ने एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में स्टीव स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। भारतीय टीम के गेंदबाज अब विकेट हासिल करने के लिए काफी छटपटा रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। अब 44वें ओवर में ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब जडेजा और उमेश यादव की गेंदबाजी लगातार जारी थी, लेकिन इस पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज काफी आक्रमण करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी सीजन के खेल के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 48 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 163 रन बना पाई। वहीं दोस्तों अब तीसरे सेशन की खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ मैदान पर उतरे। अगली ही ओवर में ट्रेविस हेड ने एक चौका जड़ दिया, तो वहीं पर ट्रेविस हेड की शानदार बल्लेबाजी जारी थी और जमकर बाउंड्रियां बटोरते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से स्टीव स्मिथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए बेहद ही धीमी गति की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग ही मंशा ट्रेविस हेड लेकर आए थे और चौकों में ही डील करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से अब स्टीव स्मिथ ने भी अपना गियर चेंज किया था, जहां 59वें ओवर में ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 60वें ओवर में स्टीव स्मिथ तो कहां पीछे रहने वाले थे, इनके बल्ले से भी बैक टू बैक 2 शानदार चौके देखने को मिले। अब ट्रेविस हेड अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। 62वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने 1 रन लेकर अपना 38वां अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी छोर से अब ट्रेविस हेड तो कहां पीछे रहने वाले थे। 65वें ओवर में ट्रेविस हेड ने भी 1 रन लेकर अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में अपना 6ठा शतक पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। अब स्टीव स्मिथ पूरी तरह से गियर चेंज कर चुके थे, उनके बल्ले से भी शानदार चौके देखने को मिल रहे थे और ट्रेविस हेड को तो अब लाइसेंस मिल चुका था, जहां
भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट के लिए छटपटाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो दोगुनी गति से रन ऑस्ट्रेलियाई टीम के बन रहे थे। 69वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 खरारे चौके जड़ दिए, जहां 72वें ओवर में ट्रेविस हेड ने एक और चौका जड़ दिया। हर ओवर में ट्रेविस हेड के बल्ले से शानदार चौके देखने को मिल रहे थे। 75 ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 विकेट के नुकसान पर 280 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों 76वें ओवर में ट्रेविस हेड ने एक के बाद एक 2 खरारे चौके जड़ दिए। अब शतक पूरा करने के बाद तो ट्रेविस हेड खुलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से स्टीव स्मिथ भी काफी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच बहुत बड़ी साझेदारी पनप चुकी थी, जहां 84वीं ओवर में ट्रेविस हेड ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। 85 ओवर में स्टीव स्मिथ ने एक और चौका जड़ दिया और इस तरह से पहले दिन का खेल खत्म हुआ, जहां दोस्तों पहले दिन के खेल के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 85 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना पाई है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, दूसरे दिन के खेल में क्या टीम इंडिया वापसी कर पाएगी? उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।